हमने 1.1 का 1, 2, 3 का सॉल्यूशन का वीडियो ब्रेन ट्रेन क्लासेस जरूरा के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। ये 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। मतलब जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आएगा ना, वो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। 3m मतलब 3 इंटू कुछ आएगा, और 3m+1 मतलब 3 इंटू कुछ +1 आएगा। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे क्या कि एक धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे। फिर उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दिखाना है ना, तो a के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 का रूप का दिखा देंगे। क्या कि क्वेश्चन में क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का आना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे, फिर a के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 के रूप का दिखा देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a धनात्मक पूर्णांक है और b को 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, b बराबर 3 है। ठीक है, और बोलो b को जब 3 मानेंगे, b को जब 3 मानेंगे तो r का मान क्या होगा बोले तो। r का मान क्या होता है, 0 से बराबर या 0 से बड़ और b से छोटा होगा ना। r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है ना। तो यहाँ b का मान 3 है, तो r का मान b से छोटा होगा। r मतलब कैसे बोलो, 0 से बड़ा होगा नहीं, 0 के बराबर भी होगा। तो 0, 1, 2, 3 है ना, नहीं होगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर मतलब a स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है। क्वेश्चन में क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है, और धनात्मक पूर्णांक a को मानने मतलब a स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। जब r का मान 0 होगा तो a बराबर क्या होगा बोलो तो, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो a बराबर क्या होगा, b की जगह 3 है, 3 प्लस r का मान 0 है, तो 3 लिखो या ना लिखो, कोई नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर ना रहेगा। अब इसका स्क्वायर को ना दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ना हमको 3m या 3m+1 का रूप का दिखाना है। धनात्मक पूर्णांक ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, और अगर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो तो हमको 3m के रूप में दिखाना है या 3m+1 के रूप में दिखाना है। 3m मतलब क्या, 3 इंटू कुछ, इसको 3 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं। 3 बाहर निकालेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 3 इंटू कुछ के रूप में आ गया ना, एक कुछ को m मान लेते हैं। 3m के रूप में आ गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जहाँ m का मान कितना बोलो तो, m का जगह कितना है बोलो तो 3 क्यू स्क्वायर है ना, m बराबर 3 क्यू स्क्वायर है। अब r बराबर 0 रखें, ऐसा ही अब r के मान 1 रखेंगे, एक बार r का मान 2 रखेंगे, और बाकी सबको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे a स्क्वायर 3m या 3m+1 का रूप का होता है। अब r के जगह हम 1 रखेंगे, r के जगह 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ना दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में। धनात्मक पूर्णांक a है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको दिखाएंगे a स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ए का जगह 3 क्यों है, बी का जगह 1 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का जगह 3 क्यू है, और प्लस बी की जगह क्या है, एक है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 क्यू और बी की जगह 1 है प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर देखो, 3 क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यू स्क्वायर है, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ही कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 6 क्यू हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा। देखो ये 3 इंटू कुछ के रूप में नहीं आ रहा है, मतलब 3 से बाहर थोड़ी निकल पाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू कुछ प्लस 1। ये दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2 क्यू बच जाएगा ना, ये दोनों में 3 बाहर निकाले, इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर बचेगा ना।
और इसमें क्या बच जाएगा, 2 क्यूब बच जाएगा और प्लस 1 को ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखो ये 3 इंटू कुछ प्लस 1 के रूप में आ गया, मतलब 3 इंटू एम प्लस 1 के रूप में आ गया। हमको क्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना था। तो ये देखो 3 इंटू कुछ प्लस 1 आ गया ना, और m का मान कितना है बोले यहाँ पे, जहाँ m का मान कितना है 3q² प्लस 2q है। ठीक है, अब r का मान 0 रखे तो a का स्क्वायर 3m के रूप में आ गया, r का मान 1 रखे तो a का मान 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब r की जगह 2 रखना बाकी है ना, तो r की जगह 2 रखते हैं। r की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर b क्यूब प्लस r होता है ना, तो a बराबर 3q प्लस r की जगह 2 है। ठीक है, अब हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 दिखाना है, तो इधर वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा ना। अब बोलो a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a का जगह 3q और b का जगह 2 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12q प्लस 4। अब देखो इसमें 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, 3m के रूप में नहीं है, लेकिन ये देखो 3 इंटू कुछ प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। हमको दिखाना क्या है, 3 इंटू कुछ प्लस 1, 3 इंटू एम प्लस 1। अब देखो तीनों से 3 बाहर निकल जाएगा ना, यानी तीनों को हम 3 इंटू कुछ के रूप में दिखा सकते हैं। अब प्लस 1 साइड में लिखा हुआ है तो 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ए स्क्वायर देखो तीनों से 3 बाहर निकल जाएगा, अभी 3 बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अब निकल जाएगा ना तीनों में से, तो 3 इंटू कुछ हो जाएगा प्लस 1, यानी 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। तो इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर, इसमें से कितना बच जाएगा 4q बच जाएगा, और इसमें से 1 बच जाएगा ना, गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा प्लस 1। तो ए स्क्वायर देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3 इंटू कुछ प्लस 1 और कुछ क्या m माने है ना, यहाँ m कितना है बोले तो, जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। समझ में आया? हम क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है क्या कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए और b को 3 मान लिए, और b को 3 मानेंगे तो r का मान कितना 0 1 2 आएगा। ठीक है, तो r का मान जब 0 रखे तो a बराबर 3q, हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दिखाना था, a स्क्वायर निकाले और ये 3m के रूप में आ गया, और फिर यहाँ r का मान 1 रखे तो a बराबर 3q प्लस 1 हो गया, फिर इसका स्क्वायर किए ये 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, और r का मान 2 रखे तो a बराबर इतना आया, फिर इसका स्क्वायर किए भी 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। हमको दिखाना क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप में दिखाना था, और हमने दिखा दिया ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, और ये दोनों में 3m प्लस 1 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।